अस्सलाम वालेकुम। अजरबैजान एक ऐसा नाम है जो पिछले चंद सालों में टूरिज्म की दुनिया में तेजी से उभर कर सामने आ रहा है। न्यू ईयर के मौके पर क्यों पाकिस्तान और पूरी दुनिया के लोग अजरबैजान का रुख कर लेते हैं? क्या ये यूरोपियन कंट्री है, एशियन कंट्री है या मुस्लिम कंट्री है? इतना सस्ता वीजा के कोई भी यूरोप जैसा मजा ले सकता है। क्या इस मुल्क में सिर्फ बाकू शहर में ही लोग जाते हैं? जी हाँ, आज हम सैर करने जा रहे हैं अजरबैजान की। आज की वीडियो में आप देखेंगे बाकू शहर के वो नज़ारे जिसकी खातिर हर साल लोग न्यू ईयर के लिए इस मुल्क में जाते हैं। शैकी सिटी जो अजरबैजान की तारीख की खुली किताब है। अजरबैजान की वो तारीख जो आग की परस्तिश से इन लोगों को इस्लाम की रोशनी की तरफ ले आई। क्या इस मुल्क में काम के लिए जा सकते हैं या सिर्फ फ्रॉड किया जा रहा है? निजामी स्ट्रीट में क्या खास बात है जिसे कहा जाता है बाकू का दिल? इसके अलावा बहुत से ऐसे हकायक बताएंगे जो आपके लिए बिल्कुल नए होंगे। चले अब निकलते हैं अजरबैजान के एक शानदार सफर पर। अजरबैजान कुफकार के हित्ते में वाक़या एक खुद मुख्तार मुल्क है जो मशरकी यूरोप और मगरबी एशिया के संगम पर वाक़या है। अजरबैजान को आग का मुल्क भी कहा जाता है क्योंकि यहाँ कुदरती गैस के ज़खायर से कदीम जमाने से ही आग के शोले निकल रहे हैं। इस मुल्क में बोले जाने वाली जुबान आजरी है जो तुर्की जुबान से मिलती जुलती है। इस मुल्क में 97% आबादी मुसलमानों की है। सिर्फ 3% लोग दूसरे मज़ाहब से ताल्लुक रखने वाले रहते हैं। मुसलमानों में सबसे ज्यादा शिया मसलक के लोग आबाद हैं। ये मुल्क कैस्पियन समुद्र के किनारे वाक़या है। इस मुल्क के बॉर्डर आर्मेनिया, ईरान, जॉर्जिया और रशिया से लगते हैं। अजरबैजान की आबादी 1 करोड़ के करीब है, लेकिन रकबे के लिहाज से अजरबैजान की आबादी बहुत कम है। वर्ल्डोमीटर की रिपोर्ट के मुताबिक अजरबैजान का कुल रकबा 86,600 मुरबा किलोमीटर है। अजरबैजान के 3 करोड़ के करीब लोग दूसरे ममालिक में काम के गर्ज से रहते हैं, जो मुल्क की आबादी से 3 गुना ज्यादा है। अजरबैजान बहुत खूबसूरत मुल्क है। ये मुल्क मशरकी यूरोप और मगरबी एशिया के संगम पर वाक़या है। यही वजह है कि इस मुल्क में आपको यूरोप की झलक नजर आएगी। यहाँ तक के औरतें और मर्द भी आपको यूरोपियन लोगों की तरह नजर आते हैं। अजरबैजान अपने कदीम आसार, किलों और मसाजिद की वजह से पूरी दुनिया में फेमस है। ये मुल्क पूरी दुनिया में सैर और सियाहत का भी अहम मरकज बन रहा है। खास तौर पर इंडिया, पाकिस्तान से लोग बड़ी तादाद में अजरबैजान सैर के लिए आते हैं। अजरबैजान का कैपिटल बाकू सिटी है जो कैस्पियन समुद्र के किनारे वाक़ एक शानदार शहर है। ये शहर दुनिया भर में आने वाले टूरिस्ट को खुशामदीद कहता है। अजरबैजान का सिर्फ 5% हिस्सा यूरोप में आता है और 95% हिस्सा एशिया में है। लेकिन यूरोपियन कल्चर, लिबास, सब कुछ आपको 95% यूरोप जैसा लगेगा। मतलब औरतों का लिबास देखकर आपको लगेगा ही नहीं कि ये मुस्लिम कंट्री है। ये मुल्क कुदरती ज़खायर से माला माल है। खास तौर पर तेल और गैस के ज़खायर बड़े पैमाने पर मौजूद हैं। अजरबैजान की सकाफत, रवायती मौसीकी, रक्स और खानों की वजह से पूरी दुनिया में मुनफरिद समझा जाता है। इसी वजह से सियाहों के लिए अजरबैजान एक पुरकशिश मकाम है। अजरबैजान में 97% लोग शहरों में रहते हैं, जबकि 43% लोग गाँव में आबाद हैं। अजरबैजान में इस्तेमाल होने वाली करेंसी अजरबैजानी मन्नात है। एक मन्नात के बदले पाकिस्तानी 164 रुपए आते हैं। इस मुल्क की GDP $78 बिलियन है और GDP के लिहाज से यहाँ के लोगों की सालाना आमदनी $7,500 के करीब है। अजरबैजान के लोगों की मेहमान नवाजी में दुनिया में कोई मिसाल नहीं। हर किसी के साथ बहुत अच्छे तरीके से पेश आते हैं। बुनियादी तौर पर अजरबैजान के लोग तुर्किश नस्ल के हैं। इनकी जुबान, सकाफत और रहन सहन तुर्क कौमों से बहुत मुशाबत रखता है और शायद यही वजह है कि आज बाकू शहर पूरी दुनिया को अपनी तरफ खींच रहा है, क्योंकि जहां फहाशी ज्यादा हो उतना ही उस जगह टूरिस्ट सबसे ज्यादा आते हैं। इसकी सबसे बड़ी मिसाल आपके सामने दुबई की भी है। दोस्तों, आपको सुनकर हैरानी होगी, अजरबैजान के आइन के मुताबिक ये मुस्लिम कंट्री नहीं बल्कि एक सेकुलर मुल्क है और यही सबसे बड़ी वजह है कि टूरिज्म इस मुल्क में हर साल तेजी से बढ़ रहा है। बाकू का मौसम भी बहुत शानदार है। दिसंबर में दर्जा हरारत 4 डिग्री तक रहता है, लेकिन अक्सर इस शहर में बर्फबारी भी होती है। इस मुल्क में पाकिस्तानियों की तादाद 2000 के करीब है, जबकि इंडियन की तादाद 1000 के करीब है। ज्यादातर पाकिस्तानी और इंडियन बाकू सिटी में रहते हैं। बहुत से पाकिस्तानी बच्चे पढ़ने के घर से भी इस मुल्क में आए हैं। इसके अलावा पाकिस्तानी अपना कारोबार भी करते हैं, जिसमें रेस्टोरेंट और सुपर स्टोर का बिजनेस चलाते हैं। पाकिस्तान और अजरबैजान के ताल्लुकात इंतहाई मजबूत, दोस्ताना और भाईचारे पर मबनी हैं।
पाकिस्तान ने हमेशा अजरबैजान का साथ दिया है। आर्मेनिया और अजरबैजान की काराबाग जंग में हमेशा पाकिस्तान ने अजरबैजान का साथ दिया है। यहाँ तक कि पाकिस्तान ने कई सालों तक अजरबैजान की खातिर आर्मेनिया को मुल्क तस्लीम ही नहीं किया था, लेकिन अब चंद दिन पहले पाकिस्तान ने आर्मेनिया को तस्लीम कर लिया है। इसी तरह अजरबैजान भी पाकिस्तान का हमेशा साथ देता है। इसी वजह से अजरबैजान का वीजा आप घर बैठकर खुद भी हासिल कर सकते हैं, जिसकी कीमत पाकिस्तानी सिर्फ 9,000 के करीब है। पाकिस्तान से बाकू की फ्लाइट तकरीबन 1,20,000 तक आसानी से मिल जाती है। टूरिस्ट सबसे ज्यादा न्यू ईयर के मौके पर इस मुल्क में जाते हैं। पाकिस्तान से भी बहुत बड़ी तादाद लोगों की न्यू ईयर के मौके पर बाकू सिटी में जाती है। बहुत से ग्रुप ऑपरेटर ग्रुप की शक्ल में लोगों को इस मुल्क में लेकर जाते हैं। आमतौर पर इसका पैकेज 2 लाख से 2,50,000 तक होता है। दोस्तों, ये है बाकू के हैदर आलिव इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जो अंदर से बहुत खूबसूरत और जदीद है। एयरपोर्ट से बस पर बैठकर आप सिटी सेंटर पहुंच जाते हैं। बाकू शहर आपको साफ सुथरा नजर आएगा। दोस्तों, आपको यहाँ एक अहम बात बताता चलूं, कभी भी एयरपोर्ट से आप सिम ना लें, क्योंकि आपको सिम बहुत महंगी मिलेगी। और दूसरा, टैक्सी ड्राइवर से हमेशा पहले पैसे पूछें और फिर सफर करें। न्यू ईयर के मौके पर बाकू शहर को बहुत खूबसूरती से सजाया जाता है। खास तौर पर बाकू की निजामी स्ट्रीट टूरिस्ट के लिए सबसे ज्यादा मतवज्जा का मरकज रहती है। आपको सबसे ज्यादा रौनक भी निजामी स्ट्रीट में ही नजर आएगी। मसीही बिरादरी के लिए क्रिसमस की तैयारियां भी बड़े पैमाने पर की जाती हैं। न्यू ईयर के मौके पर अक्सर इस शहर में बर्फबारी भी होती है, जो इसकी खूबसूरती को 4 चांद लगा देती है। रेस्टोरेंट और कैफे भी लोगों के रश से भरे रहते हैं, क्योंकि इस मुल्क के खाने बहुत मजेदार होते हैं। यहाँ के लोग गोश्त से बनी हुई चीजें सबसे ज्यादा पसंद करते हैं। बहुत से पाकिस्तानियों ने भी यहाँ रेस्टोरेंट बनाए हैं। निजामी स्ट्रीट को बाकू का दिल भी कहा जाता है। निजामी स्ट्रीट में बिल्डिंग का आर्किटेक्चर भी यूरोपियन स्टाइल का है। इस जगह घूमते हुए आपको ऐसा लगेगा जैसे यूरोप में घूम रहे हैं। इस जगह का कल्चर अरब और तुर्किश कल्चर से भी मिलता जुलता है। इस जगह टूरिस्ट आपको सबसे ज्यादा डोनर सैंडविच खाते हुए नजर आएंगे। निजामी स्ट्रीट के कबाब खाकर आप इस जगह के दीवाने हो जाएंगे। अजरबैजान का मतलब है आग की हिफाजत करने वाले लोग, क्योंकि कदीम जमाने में ये लोग आग की परस्तिश करते थे। 550 कबल मसीह में यहाँ आग की इबादत करने वाले लोग आबाद थे। आज भी यहाँ आतिश टेम्पल जैसे आसार मौजूद हैं। दोस्तों, ये आग आज इनकी सकाफत का हिस्सा बन चुकी है। इसी वजह से बाकू शहर की सबसे फेमस बिल्डिंग फ्लेम टावर है, जिसका रात का नजारा देखने से ताल्लुक रखता है। इन टावर्स के अंदर 5 स्टार होटल बनाए गए हैं। बाकू आने वाला हर शख्स जनार दाग का जरूर विजिट करता है। ये ऐसी जगह है जहाँ कई सालों से आग निकल रही है, क्योंकि जमीन के अंदर कुदरती जहर मौजूद हैं। बारिश हो या तूफान हो, ये आग कभी खत्म नहीं होती। आज सियाहों के लिए ये दिलचस्पी का मरकज बन चुकी है। चले मैं आपको लेकर चलते हैं बाकू के ओल्ड टाउन, जो निजामी स्ट्रीट के करीब वाक़या है। इस ओल्ड टाउन को यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में भी शामिल किया गया है। अजरबैजान की हुकूमत ने इस पूरे इलाके को बहुत अच्छे तरीके से डेवलप किया है। पत्थर की बनी हुई गलियां और तारीखी इमारतें शानदार मंजर पेश करती हैं। सफाई का भी खास ख्याल रखा गया है। अरब कल्चर और तुर्किश कल्चर की एंटीक चीजों की दुकानें आपको सबसे ज्यादा नजर आएंगी। इन तंग गलियों में बहुत से रेस्टोरेंट भी मौजूद हैं, जिनका थीम भी ओल्ड टाउन की तरह बनाया गया है। अजरबैजान यूरोप की निस्बत बहुत सस्ता है। जो लोग यूरोप नहीं जा सकते, वो इस मुल्क में आकर यूरोप की झलक देख सकते हैं। दोस्तों, इस ओल्ड टाउन में आप जब भी आएं, तो पैलेस ऑफ शिरवान शाह का जरूर विजिट करें। इस पैलेस पर खड़े होकर पूरे बाकू शहर का नजारा भी आप ले सकते हैं। इस पैलेस की टिकट तकरीबन 15 मन्नात की है। ये किला 15वीं सदी में तामीर किया गया था, जो आज भी कायम है। अगर आप फ्लेम टावर का खूबसूरत नजारा लेना चाहते हैं, तो इसके लिए आप हाईलैंड पार्क पर जाकर पूरा शहर और फ्लेम टावर देख सकते हैं। दोस्तों, तुर्किश और अजरबैजान के लोगों की सकाफत का हिस्सा कारपेट भी है। दुनिया में सबसे ज्यादा खूबसूरत कारपेट तैयार करने की महारत यहाँ के लोगों के पास है, और ये काम कई सदियों से ये लोग करते आ रहे हैं। इसके लिए यहाँ कारपेट म्यूजियम भी बनाया गया है, जो देखने में भी कारपेट जैसा लगता है। अपनी सकाफत को आज भी अजरबैजान ने जिंदा रखा हुआ है। इस म्यूजियम के अंदर ऐसे खूबसूरत कारपेट देखकर आप हैरान रह जाएंगे। कारपेट म्यूजियम के करीब छोटा सा वेनिस सिटी भी मौजूद है, जहाँ पर गलियाँ वेनिस सिटी की तरह पानी में डूबी हुई नजर आएंगी। यहाँ पर लोग कश्ती में बैठकर वेनिस जैसा मजा भी लेते हैं। बाकू का खूबसूरत मॉल डेनिस मॉल है, जो इंतहाई जदीद और खूबसूरत आर्किटेक्चर से बनाया गया है।
اوپر سے دیکھنے سے ایسا لگتا ہے جیسے کوئی پھول ہو۔ اس مال کے اندر دنیا کے تمام برانڈز کی دکانیں موجود ہیں اور نیو ایئر کے موقع پر یہاں لوگوں کا بہت زیادہ رش رہتا ہے۔ آذربائیجان کی عورتیں رنگین ثقافتی لباس بہت پسند کرتی ہیں اور سر پر ٹوپی بھی پہنتی ہیں۔ دوستو یہ ملک قدرتی خوبصورتی سے بھی مالا مال ہے۔ آپ نے آگ کے آتش فشاں تو دیکھے ہوں گے، لیکن اس ملک میں مٹی کے آتش فشاں بھی موجود ہیں۔ اس علاقے میں جا کر ایسا لگتا ہے شاید آپ کسی اور دنیا میں ہیں۔ آذربائیجان کا شیکی سٹی تاریخ کی کھلی کتاب ہے۔